नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए अब नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री अरुण शुक्ल ने रीवा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। और केंद्रीय वन राज्य मंत्री अनिल माधव दवे और वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने की वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर लगातार नजर रखें। जब भारी वर्षा की चेतावनी है, वहां और प्रभावित क्षेत्रों में पानी उतरने के बाद मौसमी बीमारियों की संभावना को देखते हुए पहले से दवाइयां आदि की जरूरी व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न समीक्षा की बैठक ले रहे थे। जलवायु परिस्थिति परिवर्तन के साथ लगभग 100 साल पुराने भारतीय फॉरेस्ट एक्ट में भी परिवर्तन की जरूरत है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां वर्ष 1865 में होशंगाबाद को पहला आरक्षित वन घोषित किया गया और 1894 वर्ष में बोरी कार्य आयोजना ने देश के प्रथम वैज्ञानिक प्रबंधन का गौरव हासिल किया। अब फॉरेस्ट एक्ट संशोधन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल माधव दवे ने ये बात आज वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। वन योजना और आर्थिक सांख्यिकी मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार भी इस बैठक में मौजूद थे। और शनिवार को मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल द्वारा ग्राम बसई में राजौरिया मैरिज गार्डन से प्रारंभ होकर विभिन्न ग्रामों में होकर मुंडरा पहुंची। ये तिरंगा यात्रा हिम्मतपुर, सांकुली, नयाखेड़ा और मुंडरा से गुजरी। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि हमें तिरंगा यात्रा निकालने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी थी कि हमारे देशवासी शहीदों के नाम और राष्ट्रीय ध्वज को भूलते जा रहे हैं। उन्हें आज के जमाने के आधुनिक युग के फिल्मी कलाकार याद रहते हैं, लेकिन हमारे देश को आजाद कराने वाले शहीदों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। इसीलिए उनकी याद में इस यात्रा के दौरान याद किया जाना जरूरी है। और प्रदेश के परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को आजादी के महत्व को समझना चाहिए। आजादी हमें किन परिस्थितियों में प्राप्त हुई है, इसको लेकर मंत्री गांव-गांव घूमकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को संदेश दे रहे हैं। मंत्री सिंह आज महटोली, पारोली, गडाजर, बस्तरपुर, एंती, रिठोरा कला, बडवारी, नौगांव, सिरगिला, मितावली और पडावली पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ नायब तहसीलदार, समाज सेवी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें पूरी वेबसाइट के साथ साथ एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।